एपिसोड नंबर 27। श्रवण ने अपनी लाइफ को टफेस्ट फेज के बाद खुद को एक रीबिल्ड कर लिया था, इमोशनली, मेंटली और प्रोफेशनली। स्पर्श नाम का वेलनेस एंड इमोशनल हीलिंग ऐप, जिसमें उसने प्योर हार्ट से काम किया था, फाइनली लॉन्च स्टेज पे पहुंच चुका था। टेक टीम, ब्रांडिंग एंड अ स्मॉल पीआर एजेंसी मिलके एक सॉफ्ट लंच इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। श्रवण चुपचाप और ग्राउंडेड था, ना एक्साइटमेंट ज़्यादा दिखाता, ना दिखावा करता। उसके अंदर सिर्फ एक नाम गूंजता था, विनय का। दिल के एक हेल्थ टेक एक्सपो में स्पर्श का स्टॉल लगा था। जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और थेरेपिस्ट आए हुए थे। इवेंट का एंकर श्रवण से पूछता है, सर, स्पोर्ट्स का ओरिजिन, क्या आइडिया आपको कैसे आता है? क्या कोई पर्सनल मोटिवेशन था? श्रवण ने आंखों में हल्का सा पानी छुपाते हुए माइक उठाया। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ प्यार नहीं देते, बल्कि आपका दर्द भी समझते हैं, और फिर वो दर्द एक सोच बन जाता है। स्पर्श उन्हीं सब लम्हों से पैदा हुआ है जो मुझे छू गए। उनका टच दुनिया तक पहुंचना था। प्योर क्राउड में क्लैप्स थे, लेकिन श्रवण की आंखों में एक शैडो थी। वो शैडो थी विनय की याद। इस और दुबई का रात हो रहा था। विनय एक महफिल टाइप शाम में रियाज के साथ होता है, एक स्मॉल सूफी लॉन्च जहां लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है। दोनों साइलेंट थे, म्यूज़िक सुनते हुए। विनय का चेहरा यूजुअल से थोड़ा रिलैक्स था। रियाज कभी कभी उससे साइड ग्लांस दे रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर खुद को रोक रहा हो। रात को जब दोनों रियाज के घर पहुंचते हैं, विनय को चक्कर जैसा लगता है। रियाज तुरंत उसे काउच पे ले जाता है, पानी देता है। विनय कहा, मुझे थोड़ा वीक फील हो रहा है, शायद एग्जॉशन हो रहा हो। रियाज कहा, मैं हूँ यहाँ, तुम बस सो जाओ थोड़ी देर। विनय काउच पर लेट जाता है, आंखें बंद करता है। कुछ सेकंड बाद वो फील करता है रियाज का हेड सॉफ्टली उसके शोल्डर पर टिक गया था। दोनों चुप, एक शब्द नहीं, सिर्फ एक थोड़ा लॉन्ग ब्रेथ, वार्म, सेफ टच विदाउट लस्ट। विनय आंखें नहीं खोलता, न रियाज कुछ बोलता। दैट साइलेंस, दैट कंफर्ट, वो सेम था जो विनय कभी श्रवण के साथ फील करता था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था। ये टच अर्जेंट नहीं था, ये कुछ हील कर रहा था। 15 मिनट बाद रियाज अपना हेड उठाता है, क्वाइटली कहता है, सॉरी, वो बस थोड़ा कनेक्ट हो गया था। विनय सिर्फ इतना कहता है, इट्स ओके, मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। उस रात विनय ने श्रवण के स्पर्श ऐप को लॉन्च होते हुए देखा। इंस्टाग्राम पे वायरल क्लिप्स आए हुए थे। जब उसने श्रवण का माइक वाला मोमेंट सुना, उसका दिल हिल गया। उसने स्क्रीन पॉज किया और श्रवण के उस सेंटेंस को बार बार सुना, स्पर्श उन्हीं सब लम्हों से पैदा हुआ है जो मुझे छू गए। उनका टच दुनिया तक पहुंचाना था। विनय की आंखों से पानी टपक गया। वो समझ गया, श्रवण आज भी मुझे याद करता है, बिना मेरे नियम लेके। रियाज रूम के कॉर्नर में होता है, वो सब कुछ देख लेता है। वो क्वाइटली विनय के पास आके बोलता है, जिस इंसान का जिक्र ऐसे अंदाज में होता है, उसका प्यार भूलना मुश्किल होता है विनय। विनय कहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ रियाज, तुम मुझे शांति देते हो, पर मेरा दिल अभी भी श्रवण के लिए धड़क रहा है। रियाज ने कहा, मैं तुम्हें श्रवण से अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें वापस उस तक पहुँचने के लिए संभाल रहा हूँ। फिर दोनों चुप हो गए। उस साइलेंस में एक सच्चाई थी। 3 दिन बाद इंडिया का सीन दिखाया जाता है। श्रवण को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, स्पर्श ने मुझे स्पर्श की याद दिला दी, तुमसे मिलना ज़रूरी है। और नीचे लिखा हुआ था वी। श्रवण मोबाइल को पकड़ के रुक जाता है, आंखों में पानी भर आता है। वो विस्पर करता है, आजा विनय, इस बार मैं तेरे लिए रेडी हूँ, अपने लिए भी। विनय फाइनली बेंगलुरु वापस लौट आता है। दुबई एयरपोर्ट से प्लेन में बैठने से पहले उसने रियाज को हग किया था, थैंक यू, मेरी गिल्ट को रिस्पेक्ट में बदलने के लिए। रियाज ने सिर्फ इतना कहा था,
श्रवण, सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा मिरर भी है। टूट के भी तुम्हें वही दिखाओगे। जाओ, उससे फिर से पूरा करो। श्रवण ने विनय के मैसेज के 3 दिन तक रिप्लाई नहीं दिया था। वो कंफ्यूज था। प्यार अब भी था, पर दर्द भी। वो चाहता तो मिलना, पर बिना क्लैरिटी के नहीं। तभी विनय ने 1 सेकंड के मैसेज भेजा, आई एम नॉट आस्किंग फॉर लव, जस्ट वन ऑनेस्ट वीकेंड टुगेदर, जहाँ हम दोनों वही हो सकते हैं जो सच में नहीं। नो प्रॉमिस, नो प्रेशर। श्रवण ने फाइनली लिखा, कल सुबह 9 बजे चामुंडी हिल स्टेशन रोड पर एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर मिलते हैं। अगली सुबह हिल टॉप गेस्ट हाउस में दोनों आमने सामने थे। श्रवण ने विनय को देखा, थोड़ा पतला हुआ, आँखों से नीचे हल्की थकान, और आँखें अभी भी वही थी, कन्फेशन वाली आँखें। पहला पल ऑकवर्ड था। कोई हग नहीं, कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं। सिर्फ श्रवण ने कामली कहा, ये वीकेंड किसी कंफ्यूजन के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। विनय हाँ में सिर हिला देता है। दोनों ने एक लंबा हिल ट्रेल वॉक किया, ज़्यादा बात नहीं। श्रवण कभी कभी रुकता और पीछे देखता। विनय को देखकर कहा था, मैं इतना आगे निकल गया हूँ, तुम थक गए हो क्या? विनय कहा, मैं रुक गया था श्रवण, तुम चलते रहो। शाम को बोनफायर के पास दोनों चाय लेकर बैठे थे। श्रवण कैजुअली पूछता है, दोपहर में कोई था? विनय चुप हो गया, फिर स्लोली कहा, था, पर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद को गिल्ट से बचाने के लिए। और उसका नाम? रियाज। पर सिर्फ प्रेजेंस था, प्यार नहीं। श्रवण आंखें झुका के कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपने गिल्ट को संभालने दिया और मुझे हड़बड़ी नहीं किया। दोनों एक कमरे में सो रहे थे, अलग बेड्स। रात को लाइट ऑफ होने के बाद श्रवण सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, पर फिर से ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वक्त लगेगा। मैं चाहूँगा भी ये तू जल्दी करे। इस बार मुझे तुझे डिज़र्व करना है, तुझे हर सेंस में समझ कर, विनय कहता है। सुबह विनय ने श्रवण के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, सिंपल उपमा और फिल्टर कॉफ़ी। श्रवण ने कहा, तुमने पहली बार मेरी रूटीन वाली सुबह समझी है। और तब श्रवण ने विनय के हाथ को अपने हाथ से रखा, बिना किसी टेंशन के, सिर्फ पीस और क्लैरिटी के साथ। इवनिंग में सनसेट के वक्त दोनों बालकनी में खड़े थे। आसमान नारंगी था। विनय ने श्रवण के कान के पास धीरे से कहा, तुम्हें वापस प्यार करना मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं कभी छोड़ा ही नहीं। श्रवण कहा, प्यार छोड़ा नहीं था, पर तुम खुद से दूर हो गए थे। दोनों पास आए, एक सॉफ्ट फोरहेड पर किस किया, धीरे से सांस लेते हुए दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं, एक इमोशनल किस, और साइलेंटली। एपिसोड नंबर 29। गेस्ट हाउस ट्रिप के बाद दोनों बेंगलुरु वापस आ गए। न कोई रोमांटिक गुड बाय हुआ, न इमोशनल हग, सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब सिर्फ सब कुछ स्लो और रियल होगा। श्रवण वापस अपने स्पोर्ट्स ऑफिस में बिजी हो गया। एप्लीकेशन का सेकंड फेज़ अपडेट हो रहा था, टीम बढ़ रहा था, मीटिंग्स टाइट हो रही थी, और थेरेपिस्ट कम्युनिटी में उसकी रेपुटेशन ग्रो कर रही थी। विनय ने दुबई जॉब रिज़ाइन कर दिया। उसने बेंगलुरु में एक रिमोट कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट किया, जिससे उसके पास काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइम था। लेकिन इस बार वो श्रवण के स्पेस में घुसने नहीं आया। एक नॉर्मल ट्यूसडे मॉर्निंग को श्रवण के ऑफिस के लिए निकला। बिल्डिंग से बाहर आया तो देखा विनय गेट के बाहर कॉफ़ी स्टॉल के पास खड़ा है, 2 पेपर कप्स के साथ। श्रवण ने आंखें चढ़ाई, तुम फिर से यहाँ? विनय ने धीरे से कहा, मैं अंदर नहीं आ रहा, तुम जाओ, ये कॉफ़ी ले जाओ, तुम्हारा रेगुलर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विदाउट शुगर। श्रवण ने कप ले लिया, कुछ भी नहीं बोला और अंदर चला गया। ऐसे ही छोटी छोटी जेस्चर्स होने लगे।
कभी विनय ऑफिस बिल्डिंग के बाहर लंच बॉक्स छोड़ देता, कभी एक फाइल कुरियर के बहाने स्पर्श ऑफिस भिजवाता, कभी इवेंट वॉलंटियर बन के क्वाइटली हेल्प करता, लेकिन कभी भी श्रवण के सामने फोर्सफुली नहीं आता। श्रवण सब देख रहा था, उसे पता था विनय ट्राई कर रहा है, बिना क्लिंगे हुए। एक रात श्रवण ने टेक्स्ट किया, कल एप्लीकेशन फीडबैक के लिए क्लाइंट टेस्टिंग है, एक काम करो, टेस्ट क्लाइंट बन जाओ, तुम न्यूट्रल व्यू दे सकोगे। विनय ने तुरंत हाँ कहा। नेक्स्ट डे वो कैजुअल कपड़ों में स्पर्श ऑफिस आ गया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। श्रवण ने उसे एक फेक क्लाइंट बनाकर बोला, ये मिस्टर गौरव हैं, इन्हें एंजाइटी होती है जब फिज़िकल टच अनफैमिलियर हो, आपके कामिंग सीक्वेंस पे फीडबैक चाहिए। टेस्टिंग के दौरान विनय ने प्योर ऑनेस्टी से बोलना शुरू किया। टच टाइमर थोड़ा अब्रॉप्ट लगता है, वॉइस इंस्ट्रक्शन में वार्मथ मिसिंग है, अगर ब्रीदिंग सिंक मॉड्यूल में था, थोड़ा ह्यूमन टोन दो तो बेटर होगा। श्रवण चुप था पर इम्प्रेस भी। मीटिंग के बाद श्रवण ने बस इतना कहा, वैसे मिस्टर गौरव का परफॉर्मेंस फेक था पर फीडबैक रियल लग रहा था। थैंक्स विनय। नाम चाहे फेक हो, कंसर्न तो रियल था, विनय ने कहा। एक हफ्ते बाद श्रवण विनय को अपने घर बुलाता है। पहली बार श्रवण ने कहा, मैं डिनर बना रहा हूँ, तुम आ जाओ और कोई एक्सपेक्टेशन मत लेकर आ जाना। विनय गया। टेबल पर नॉर्मल रोटी, दाल, सब्जी, नो कैंडल्स, नो म्यूज़िक, नो ड्रामा, बस नॉर्मल डिनर। खाने के बाद श्रवण टीवी ऑन करता है। नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री चलती है। विनय पूछता है, मूवी यही? श्रवण कहा, पहले रियल लाइफ समझ लें, फिर फिक्शन चलते हैं। रात को विनय जाने लगता है। श्रवण दरवाजे तक आता है। विनय कहते कहते रुक जाता है, मैं अभी भी तुझसे प्यार करता हूँ श्रवण, बट मैं समझ गया हूँ इस बार मुझे कोई प्रूव नहीं करना, सिर्फ डिज़र्व करना है। श्रवण ने सिर्फ एक लाइन कही, पहले तुम मुझे चाहते थे, अब मुझे तुम्हें समझना है। इसमें कौन सी नई बात है? विनय ने हाँ में सिर हिलाया और क्वाइटली अपने घर चला आता है। एपिसोड नंबर 30। बेंगलुरु कर्नाटका थेरेपी एंड वेलनेस एसोसिएशन ने एक छोटी सी अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी, हीलिंग टच अवार्ड्स, जहां छोटे स्केल्स के थेरापिस्ट्स, वेलनेस ऐप डेवलपर्स और लोकल कंट्रीब्यूटर्स को अप्रिशिएट कर रहा था। श्रवण का स्पर्श ऐप शॉर्टलिस्टेड था बेस्ट न्यू थेरेपी सपोर्ट टूल स्टेट लेवल पे कैटेगरी में। इवेंट का सेटअप ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक मीडियम साइज सेमिनार हॉल, अराउंड 80 से 90 लोग, कुछ प्रोफेशनल्स, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट फ्रॉम लोकल ब्लॉग्स। श्रवण ने विनय को पर्सनली इनवाइट नहीं किया, लेकिन वो जानता था अगर विनय को पता चला तो वह ज़रूर आएगा। और विनय आया। क्वाइटली कॉर्नर वाली सीट पे बैठा, वाइट शर्ट और न्यूट्रल लुक में, न क्लैप न ज़्यादा आँखों में शाइन, बस फुल अटेंशन में। श्रवण का नाम अनाउंस होता है, एंड द बेस्ट थेरेपी सपोर्ट टूल गोज़ टू स्पर्श, डेवलप्ड बाय श्रवण नायर। थोड़ा क्लैप हुआ, मोजेस्ट सा। श्रवण स्टेज पे गया, अवार्ड लिया, एंकर ने माइक पकड़ा। श्रवण, व्हाट डज द स्मॉल रिकॉग्निशन टू मीन यू? श्रवण ने माइक लिया, एक सेकंड के लिए विनय को देखा, बिल्कुल कैजुअली, जैसे देखा ही नहीं, और बोला, किसी भी एप्लीकेशन का लॉजिक कोड से बनता है, पर उसका सोल उस पर्सन से आता है जिसके पेन से वो आइडिया निकला हो। मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोलूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं उन्हें थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे टूटने दिया ताकि मैं खुद को फिर से बना सकूँ। विनय ने हल्का सा सिर झुकाया, वो समझ गया श्रवण के वर्ड्स में दर्द भी था और ऑनर भी। इवेंट्स के बाद श्रवण क्वाइटली हॉल के बाहर आया। विनय पहले ही बाहर से खड़ा था। श्रवण ने कैजुअली कहा, तुम आए थे? विनय कहा, हाँ, तुम्हारा स्पीच सुनने। श्रवण कहा, और समझ आया? विनय कहा, हर लाइन। तुम मुझे थैंक नहीं करना चाहता और मैं अब किसी भी थैंक के लायक भी नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, बिना किसी टैगलाइन के। श्रवण एक बेंच पर बैठ गया, विनय भी उसके पास बैठा। दोनों थोड़ी देर चुप रहे।
श्रवण बोला, प्यार करने के लिए साथ होना ज़रूरी नहीं, पर रिस्पेक्ट करने के लिए होना पड़ता है। विनय फिर से कहा, मैं इस बार रिस्पेक्ट से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे फिर से बॉयफ्रेंड बनने की जल्दी नहीं। श्रवण ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तो कल से स्पोर्ट्स में वॉलंटियर स्लॉट खाली है, क्या तुम हैंडल कर सकोगे? विनय हल्का मुस्कुराता है, फ्री में काम करवाना है, वैसे ही प्यार के लिए सैलरी मिलती नहीं। श्रवण भी हल्का सा हंस लेता है। दोनों का सार्काज़म पुराने वर्जन का नहीं था, ये एक मैच्योर कंफर्ट था। उस बेंच पर दोनों ने एक लाइन फाइनलाइज की थी, लेट्स बिल्ड समथिंग स्लोली, बिना लेबल, बिना प्रेशर, सिर्फ ऑनेस्टी के साथ। एपिसोड नंबर 31। विनय अब स्पर्श आपके बैक एंड वॉलंटियर का ग्रुप का हिस्सा बन गया था। सिर्फ 3 दिन हो चुके थे, लेकिन वो पंक्चुअल, डिसिप्लिन और लो की चार्मिंग था। हर टास्क को साइलेंटली करना और श्रवण के सिर्फ वर्क रिलेटेड बातें, नो फ्लर्टिंग, नो इमोशनल फ्लैशबैक, नो प्रेशर। श्रवण को ये मैच्योरिटी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लगी। एक दिन ऑफिस के ब्रेनस्टॉर्मिंग रूम में वीकली मीटिंग चल रहा था। श्रवण टीम से कहा, एक नया मॉड्यूल ऐड करना है, यूज़र के इमोशनल ट्रिगर्स को ट्रेस करने वाला। किसी को कोई बेस आइडिया है? बाकी इंटर्न्स कंफ्यूज थे, पर विनय ने कामली एक सिंपल डायग्राम दिखाया, ट्रिगर ग्राफ मॉडल, जिसमें मूड बेस्ड जर्नलिंग, ऑडियो नोट्स, मेमोरी बेस्ड टाइम टैगिंग ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, बिना यूज़र के मैनुअली कुछ कहे या फिर लिखे। श्रवण उसका मॉडल देखता है, सीरियस टोन में बोलता है, यस, एक्चुअली ब्रिलियंट। मुझे लगता था तुम वॉलंटियर बन के बैठ जाओगे। विनय ने कैजुअली टोन में कहा, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट के लायक बनूँ, तुम्हारे कंपनी के नहीं, तुम्हारे मिशन के। श्रवण कुछ नहीं कहा, पर आंखों में एक साइलेंट स्माइल होती है। सेम इवनिंग ऑफिस के टेरेस पर थोड़ा कॉफ़ी ब्रेक टाइम था। श्रवण अकेले कॉफ़ी लेके टेरेस पे जा रहा था, तब विनय क्वाइटली उसके पीछे आ गया। श्रवण कहा, तुम हर जगह धीरे से साइलेंटली मेरे पीछे आ जाते हो, पहले इमोशंस के पीछे, अब ऑफिस में भी। विनय हंसा, मैं चेज़ नहीं कर रहा, मैं बस वही हूँ जहाँ मैं होना चाहता हूँ, बिना किसी एजेंडा के। श्रवण कहा, और अगर कल को मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर जाऊँ तो? विनय विदाउट ब्लिंकिंग कहा, तो तुम मेरी रेस्पेक्ट के साथ मूव ऑन करेगा? मैं तुम्हारे ग्रोथ के पार्ट बनना चाहता हूँ, तेरी प्रॉपर्टी नहीं। ये लाइन श्रवण के लिए इमोशनल थप्पड़ थी, लॉजिकल, सॉफ्ट और डीप। पहले कभी विनय ने पॉजिटिव के बिना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया। ये नए वर्जन से उसका क्यूरियोसिटी जगाया। श्रवण ने फाइनली पूछा, तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है? और विनय कहा, पहले था, अब मैं तुम्हें समझता हूँ। प्यार तो हर कोई कर लेता है, समझने वाला कम मिलते हैं। श्रवण उसकी आंखों में देखता है। एक साइलेंट पॉज था। टेरेस की हवा ठंडी थी, पर दोनों के बीच एक स्टेडी कामनेस था। नेक्स्ट डे एप्लीकेशन का एक इम्पोर्टेंट लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का वक्त था। एक यूज़र ने पूछा, सर, अगर हम किसी इंसान से इमोशनली अटैच हो जाएं, पर उस इंसान ने हमें कभी हर्ट किया हो, तो क्या फिर से उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? श्रवण मोमेंट के लिए चुप हो गया, फिर कैमरा ऑन करके बोला, ट्रस्ट एक इमोशनल ईएमआई है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी भरनी पड़ती है, बिना ड्यू डेट मिस किए। अगर सामने वाला हर बार वक्त पे पेमेंट करे तो एक दिन लोन माफ भी हो सकता है। विनय वो लाइव स्ट्रीम देख रहा था और उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। श्रवण का मैसेज था, कल टेरेस पर मिलो। टेरेस पर रात का वक्त था, चांदनी ठंडी सी थी और श्रावण ने जैसे ही विनय से कहा, कल टेरेस पे मिलो, तो उसका मतलब क्लियर सिग्नल था, एक साइलेंट ग्रीन लाइट। नेक्स्ट डे जब विनय टेरेस पे आया, श्रवण ऑलरेडी वहीं पर था, वाइट शर्ट, फोल्डेड स्लीव्स और आंखों में सॉफ्ट फैटिग।
जैसे कुछ दिनों से उसका इमोशनल वेट ज़्यादा हो गया हो। श्रवण ने सीधा विनय की आंखों में देखा। तुम्हारे बिना स्ट्रॉन्ग तो बन गया, पर खुश नहीं। विनय उसके पास आया, बिना कुछ बोले उसको सामने खड़ा रहा। दोनों के बीच सिर्फ एक हाथ का फासला था। श्रवण ने धीरे से कहा, क्या तुम अभी भी मुझे बिना बदले प्यार कर सकते हो? विनय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ग्रिप टाइट थी। मैं तुम्हें वापस नहीं आ रहा। मैं वही हूँ जहाँ था, बस तुम मुझे वापस महसूस कर रहे हो। श्रवण एक सेकंड के लिए इमोशनल हो गया। आंखें भीग गई। फिर उसने विनय के हाथ को अपने हाथों से में ले लिया और अपनी आंखों के पास ले जाकर उस पर अपना चिक रखा। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया हो। अब मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता और तुम्हें छुपाने का हक भी नहीं चाहता। श्रवण ने ऐसे बोल के उसको गले से लगा लिया।